Hello again. Hello again. Welcome to Hadi Gems and welcome to Understanding Diamond course. This is video 6 और इसमें हम डायमंड सर्टिफिकेट्स को डिस्कस करेंगे. बहुत ही अहम टॉपिक है. देखेंगे सर्टिफिकेट्स का क्या मतलब है और वो क्यों मैटर करते हैं. तो इस वीडियो को हमने डिज़ाइन किया है, इसका लेआउट ये होगा कि सबसे पहले डायमंड सर्टिफिकेट क्या उसको डिफ़ाइन कर लेंगे. देन वाई सर्टिफिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट. मेजर डायमंड सर्टिफिकेशन लैब डिस्कस की जाएंगी. जीआईए के सर्टिफिकेट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. ये देखा जाएगा कि सर्टिफिकेट में कौन सी इंफॉर्मेशंस होती हैं, सर्टिफिकेट को कैसे वेरीफाई करना है और सर्टिफिकेट्स की वजह से प्राइस में क्या इफेक्ट आता है और कुछ स्कैम्स जिनसे बचना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डायमंड सर्टिफिकेट क्या चीज़ है. हमने डिस्कस किया कि डायमंड की क्राइटेरिया, क्वालिटी क्राइटेरिया के लिए 4 चीज़ हैं जो सेपरेटली डायमंड की क्वालिटी प्लस प्राइस पे इफ़ेक्ट करते हैं. कलर, क्लैरिटी, डिफरेंट, सब सेपरेटली क्वालिटी पे और प्राइस पे इफ़ेक्ट होता है उनका. देन हमने फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कशन की थी कि वो भी प्राइस को इफ़ेक्ट करती है. अब ये कौन डिफाइन करेगा कि स्टोन का कलर कौन सा है. मैं तो नहीं बता सकता हूँ ना. मेरी बताई हुई मेरी ओपिनियन ऑब्जेक्टिवली अप्लाई नहीं हो सकती है, किसी की भी नहीं हो सकती. तो कौन बताएगा कि कलर क्या है, क्लैरिटी क्या है और कट कैरेट क्या है. स्टोन में इंक्लूजन्स कौन से हैं और वो इंक्लूजन्स कहाँ कहाँ पे हैं. हर डायमंड यूनिक है. 100% सेम कोई भी डायमंड नहीं होता है. 100% सेम कोई भी नहीं हो सकता. तो हर डायमंड डिफरेंट होता है और डिफरेंस कितना माइनर है या बड़ा है, नोटिसेबल है या नहीं है, जमोलॉजिस्ट के लिए, डायमंड ग्रेडर के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं. वो हर डायमंड को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इंक्लूजन एंड प्लेस ऑफ इंक्लूजन्स एंड अदर रीडिंग्स. तो डायमंड सर्टिफिकेट इज़ अ ग्रेडिंग रिपोर्ट. जो रिपोर्ट इशू करेगी कौन, इंडिपेंडेंट जिमोलॉजिकल लेबॉर्ट्री, जो बायर और सेलर के साथ जिनका कोई कनेक्शन नहीं है और वो बिजनेस नहीं करते. तो वो इंडिपेंडेंट हैं, न्यूट्रल हैं रिपोर्ट इशू करने में. जो इवेल्युएट्स करते हैं क्या, फोर्सेस को, जो मेजर क्वालिटी फैक्टर्स हैं एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स को. वो करेक्टरिस्टिक्स जो फोर्सेस के अलावा हैं, जैसे फ्लोरेसेंस है, फोर्सेस के अलावा है और उसकी बेस पर भी क्वालिटी और प्राइस में फ़र्क आता है. तो वो लैब रिपोर्ट जो है वो जिमोलॉजिकल लेबॉर्ट्री आपको इन सारी रीडिंग्स को देगी. अब आप बीइंग बायर कट और क्लैरिटी को खुद जज नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता. जो बिजनेस में है वो भी ऑब्जेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते कि मुझे ये लग रहा है डी कलर है तो पूरी दुनिया में अब ये डी रहेगा, किसी की बात पे नहीं. तो इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री का सर्टिफिकेट हर स्टोन के साथ ज़रूरी है. अब आप ये तो समझ गए कट, क्लैरिटी, कैरेट, वेट सब कुछ है, 4 चीज़ हैं. लेकिन अब आपने खुद तो जज नहीं करने. बीइंग बायर आपका जो स्टैंडिंग पॉइंट है वो लैब रिपोर्ट है कि आपको डायमंड की लैब रिपोर्ट लेनी है अपने सप्लायर से और उसकी बेस पर अपना डिसीजन करना है और बाय करने से पहले लैब रिपोर्ट को कंफर्म भी करना है. कभी भी विदाउट लैब सर्टिफिकेट डायमंड बाय मत करें. दिस इज़ अ बिग रेड फ्लैग. कभी भी बाय मत करें. और लैब सर्टिफिकेशन एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड इंश्योर्स क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी. क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है ना, वो किसी के इमोशंस के साथ नहीं है और किसी की मर्जी पे डिपेंड नहीं करती. दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड लैब वो जिमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, GIA लैब है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड है और जिसकी ऑथेंटिसिटी सबसे ज़्यादा है जब हम डायमंड्स की बात कर रहे हैं. तो GIA सबसे टॉप पे. प्रेफर करें GIA को. और अगर GIA का, क्योंकि और इसके जो स्टोन्स हैं इसकी ग्रेडिंग, क्योंकि डायमंड ग्रेडिंग का
क्राइटेरिया बनाए ही GIA ने, हम इसको थोड़ा डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट AGS है, अमेरिकन जेम्स सोसाइटी, वो भी लेकिन वो USA क्लाइंट्स के लिए मोस्टली है, लेकिन इंटरनेशनली GIA। सेकंड और थर्ड जो GIA के बाद मोस्ट रिस्पेक्टेड हैं वो है IGI एंड HRD, और नॉर्मली ये दोनों यूरोपियन लैब्स हैं और नॉर्मली यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। बट ये कोई डेमोग्राफिकली फिक्स नहीं है कि GIA USA में ही काम करेगी और वहीं पर उसकी वैल्यू होगी और HRD की वैल्यू यूरोप में ज़्यादा। नो, वर्ल्ड वाइड ही GIA की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इनके रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, इवैल्यूएशन के सबसे स्ट्रिक्ट रूल्स GIA के हैं। इन्होंने जिस स्टोन को D कह दिया वो D ही है 100%। बट जो IGI और HRD हैं इनकी ग्रेडिंग में किसी हद तक, बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं है, किसी हद तक कुछ रिलैक्सेशन होती है क्लैरिटी ग्रेड में, कलर ग्रेड में। और जैसे कि रिलैक्सेशन का मतलब है कि प्राइस डिफरेंट हो जाती है फिर, तो इसलिए। लेकिन ये 3 लैब्स हैं, इन्हीं 3 लैब्स में रहें। बाकी और भी बहुत सारी लैब्स हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डायमंड सर्टिफिकेशन इनकी होंगी, बट अगर आपने सेफ हैंड पे रहना है तो इन 3 लैब्स के अलावा किसी और लैब का सर्टिफिकेट एक्सेप्ट मत करें। तो GIA लैब के सर्टिफिकेट के स्टोन की प्राइस भी ज़्यादा होती है, प्राइस इनकी ज़्यादा होती है। HRD और IGI का सर्टिफिकेट होगा तो 5% सब कुछ सेम हो, सब कुछ सेम हो। 2 स्टोन हैं जिनका कट, कलर, क्लैरिटी, कैरेट सेम है। एक GIA ने सर्टिफाई किया है, एक IGI और HRD ने सर्टिफाई किया है। जस्ट ये डिफरेंस हो और कोई डिफरेंस ना हो तो फिर भी 5 to 10% प्राइस में डिफरेंस आ सकता है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ लैब रिपोर्ट। और बाकी जो लैब्स हैं उनकी वैल्यू मज़ीद कम होगी और वो रिकमेंडेड भी नहीं है डायमंड के लिए। जस्ट बाकी कलर्ड जेमस्टोन के लिए वो बहुत अच्छी हो सकती हैं, डायमंड की रिपोर्ट भी बहुत ठीक हो सकती है। ये नहीं कि वो फेक को नेचुरल कह देंगे, ऐसा नहीं है। बट ये नेचुरल कहने तक बात नहीं है, आपको इन सारी एट्रीब्यूट्स को एग्जैक्टली रीड करना है और असाइन करने हैं नंबर, क्योंकि उसकी बेस पर प्राइस में बहुत बड़े फ़र्क होंगे। तो डायमंड सर्टिफिकेट मस्ट हैव चीज़ है, विदाउट सर्टिफिकेट कभी बाय मत करें, सिंपल। क्यों इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि ये किसी भी सप्लायर पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो बायर्स को पता होगा कि एग्जैक्टली वो क्या ख़रीद रहे हैं और उसके लिए वो पे कर रहे हैं। इवैल्यूएशन और रीसेल, सर्टिफाइड डायमंड्स जो हैं उनकी बेटर मार्केट वैल्यू है और बेटर रीसेल वैल्यू है। नॉन सर्टिफाइड डायमंड्स तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, एक ओपन मार्केट है। कौन बताएगा कि वो एग्जैक्टली ई कलर है या जी है या एच है, और बायर नहीं इसको जज कर सकता। डिफरेंसेस आपने देखा है पिछली वीडियोस में, कितने माइनर डिफरेंसेस हैं। कभी भी अपने जजमेंट पे मत जाएं, लैब रिपोर्ट के साथ बाय करें। और लैब रिपोर्ट आपको ओवर पेमेंट से भी बचाती है कि कोई सप्लायर अपने स्टोन की वैल्यू को बढ़ा रहा है, जी दिस एंड दैट, और आप सिंपल लैब रिपोर्ट देखें और उसमें देखें कि क्या वैल्यूज़ हैं, किस तरह उसको ग्रेड किया गया है, क्या ग्रेड्स हैं, कट का कौन सा ग्रेड है, कलर का कौन सा ग्रेड है, क्लैरिटी का कौन सा ग्रेड है, कैरेट क्या है, और अदर रीडिंग्स, फ्लोरेसेंस क्या है, इंक्लूजन्स कहाँ पे हैं, कैसी हैं, स्टोन डल तो नहीं है, स्पार्कल उसका अच्छा है, देन यू डिसाइड। ओके। नेक्स्ट मेजर जो सर्टिफिकेशन लैब्स हैं, अभी हमने ब्रीफली उनको डिस्कस तो कर लिया है। GIA मोस्ट रिस्पेक्टेड, स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स, बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट ग्रेड डायमंड्स। IGI used by many retailers, slightly looser grading, और वो जो 5 to 10% डिस्काउंट है वो बस इसी एक लफ्ज़ पे डिपेंड करती है, लूज़र ग्रेडिंग। कि जिसको फॉर एग्जांपल GIA ने E ग्रेड दी है, ये इसको D दे सकते हैं, लेकिन प्राइस में तो फ़र्क होगा D और E का। ओके, तो अथेंटिक लैब है, परफेक्ट है, ओके। बट नॉर्मली ऐसा होता है
इतना ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, इतने बड़े बड़े मेजर फ़र्क नहीं होते हैं, लेकिन प्राइस में 5 to 10% डिस्काउंट होती है इन लैब्स के साथ। गुड फॉर कमर्शियल ज्वेलरी परचेजेस। बजट में रह के आपको स्टोन बाय करने हैं, IGI और HRD बेस्ट है। HRD यूरोपियन सर्टिफिकेशन है, सिमिलर टू GIA। GIA वर्जन है यूरोपियंस का, बट इनकी भी जो लैब रिपोर्ट है उसके साथ डायमंड में डिस्काउंट मिलता है, जस्ट लैब रिपोर्ट की वजह से। लेकिन ये 3 लैब रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है और डायमंड में स्पेशलिस्ट है। बाकी बहुत सारी लैब्स हैं, बट आप ट्राई करें कि इन्हीं 3 लैब्स के अंदर से ही कोई लैब का सर्टिफिकेट हो और बाकी आपकी बजट के मुताबिक जो सिलेक्शन हो। GIA गोल्ड स्टैंडर्ड है, उसने ही डिफ़ाइन किया इस ग्रेडिंग क्राइटेरिया को, और वो ही इसमें लीड करता है। तो GIA 1931 में एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनी और डायमंड पे और जेमस्टोन पे रिसर्च करने के लिए, सिर्फ जस्ट नॉट फॉर डायमंड, सभी जेमस्टोन पे। और 53 में इसने 4 Cs जो मशहूर ज़माना जिसको अभी हमने डिस्कस किया, वो ग्रेडिंग सिस्टम बनाया और इंटरनेशनली वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया और स्टिल टू डेट वही गोल्ड स्टैंडर्ड है डायमंड को इवेल्युएट करने का। तो GIA सबसे ट्रस्टेड और स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग लैब है, और GIA के स्टोन की जो वैल्यू है, रीसेल वैल्यू, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लैब स्टोन। तो GIA की रिपोर्ट ने क्लैरिटी को, कट को, कलर को ग्रेड करना है। तो अभी हम एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं। तो ये हमारे पास GIA की रिपोर्ट है। रिपोर्ट में फर्स्ट वन सबसे टॉप पे आपके पास GIA का लोगो होगा और इसकी राइट साइड पे GIA का रिपोर्ट नंबर है। ये रिपोर्ट नंबर इस रिपोर्ट की आइडेंटिफिकेशन है, जो कि अगर आप वेबसाइट के ऊपर इसको लिखेंगे तो ये रिपोर्ट आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ रिपोर्ट नंबर। सेकंड पोर्शन है GIA का नेचुरल डायमंड ग्रेडिंग रिपोर्ट के अंदर। इसमें सेम वही रिपोर्ट नंबर होगा, जो ये रिपोर्ट नंबर है वो रिपोर्ट नंबर इधर भी होगा। डेट होगी कि GIA ने किस डेट को इसको ग्रेड किया है, डायमंड की शेप कौन सी है और उसका कटिंग स्टाइल क्या है। शेप इसकी राउंड है और कटिंग स्टाइल ब्रिलियंट है, इसलिए इसको कहते हैं राउंड ब्रिलियंट कट। जैसे ओवल ब्रिलियंट भी हो सकता है, कुशन मिक्स भी हो सकता है। तो इसी तरह ब्रिलियंट कटिंग स्टाइल होगा तो वो सामने आएगा, शेप और कटिंग स्टाइल ये लिख दिया कि ये स्टोन राउंड है और ब्रिलियंट कट है, और उसकी मेजरमेंट लिख दी, उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट। चाहे राउंड स्टोन हो लेकिन वो 100% राउंड होना, हर एंगल से उसकी सेम डायमीटर होना एक डिफ़िकल्ट चीज़ है, मुश्किल है, जो 99% नहीं होती है। तो इसका डायमीटर मिनिमम 6.32 है और किसी जगह से 6.37 भी है। बहुत माइनर फ़र्क है, वैसे देखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन रीडिंग नोट करने से आप इसको देख सकते हो। और ये जब आप स्टोन वेरीफाई कर रहे होंगे ना, तो ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप जब खुद उसको चेक करेंगे तो वो इसी रेंज के अंदर रहना चाहिए। और इसकी हाइट ये है 4.02 mm। तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन है, जिसमें डेट, रिपोर्ट नंबर, शेप एंड कटिंग स्टाइल और मेजरमेंट आ गई। देन ग्रेडिंग रिजल्ट्स हैं। ग्रेडिंग होगी 4 C's पे। सबसे पहले वेट 1.00 कैरेट, दिस इज कैरेट वेट, एग्जैक्ट होगा, आप इसको क्रॉस चेक करेंगे। कलर ग्रेड D, इस स्टोन का कलर ग्रेड D है। क्लैरिटी VS2 है। कट ग्रेड इसका एक्सीलेंट है और इसकी पॉलिश एक्सीलेंट है, इसकी सिमिट्री एक्सीलेंट है। तो हम ये कहेंगे कि ये स्टोन 3x है, 3x स्टोन है। 2x भी हो सकता है, 2x होगा तो वेरी गुड होगा, एक कम हो जाएगा। तो ये XXX स्टोन है और फ्लोरेसेंस इसमें नहीं है, नन है। यहाँ पे फ्लोरेसेंस होगी, फेंट हो, मीडियम हो, स्ट्रॉन्ग हो, जो भी हो यहाँ पे मेंशन होगी। फिर जब GIA स्टोन को ग्रेड करता है तो गर्डल, ये गर्डल होती है डायमंड की, स्टोन की ये गर्डल है। गर्डल के ऊपर एक नंबर इंस्क्रिप्शन के तौर पर डाल देता है, इंस्क्रिप्शन होती है और वो सेम लैब रिपोर्ट नंबर होता है।
जो ये लैब रिपोर्ट नंबर है ये ही इंस्क्रिप्शन के तौर पर लिखा होगा GIA 1418। जो भी नंबर आपकी लैब रिपोर्ट का होगा वो गर्डल पे होगा और आप 10x लूप के ज़रिए उसको देख सकते हैं और आपने वेरीफाई करना है। फिर कमेंट्स क्या हैं इसके बारे में, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। ये क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लैरिटी ग्रेड क्या मिला है? VS2। क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं, किसकी बेस पर VS2 मिला है? वो ये हैं। और उसके मुतल्लिक कमेंट्स हैं कि क्लाउड्स आर नॉट शोन। जो क्लाउड्स एक इंटरनल इंक्लूजन है जो इसमें शो नहीं किए गए। पिन पॉइंट्स आर नॉट शोन। ये पिन पॉइंट्स बहुत ही छोटे पॉइंट्स से होते हैं डायमंड में, वो इसमें उन्होंने कहा हमने शो नहीं किए। अब ये प्लॉट किया है डायमंड को, एक्चुअल डायमंड को, जो ये डायमंड है जिसका 1 कैरेट DVS2 है, एक्सीलेंट है, उसको प्लॉट किया। इस पे रेड मार्किंग जो है वो इंक्लूजन्स को इंडिकेट कर रही है और नीचे लिखा है कि वो की टू सिंबल है कि कहाँ पे फीदर है, कहाँ पे क्रिस्टल है, नीडल है, इंटरनल नेचुरल है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। हर इंक्लूजन का एक सेपरेट नाम है। अगर आपने स्टोन किसी जेमोलॉजिस्ट को वेरीफाई करवाना है, डायमंड ग्रेडर को वेरीफाई करवाना है, तो वो इन रीडिंग्स के ज़रिए, लूप के ज़रिए स्टोन के अंदर देख के 100% श्योर हो सकता है कि ये सेम ही डायमंड है और इसमें कोई फोर्जरी या कुछ गड़बड़ नहीं है, और आपको इनको वेरीफाई करना होता है। तो ये फेस अप पे है, ये फेस डाउन, दोनों तरफ से इंक्लूजन्स कहाँ पे नज़र आ रही हैं फेस अप देखने से और फेस डाउन देखने से, वो यहाँ पे दिखाई गई। और ये क्लैरिटी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे ग्रेड के साथ लिंक है। VS2 है ना, तो वेरी स्मॉल इंक्लूजन होंगे, ठीक है, वेरी स्मॉल। VVS होता तो वेरी वेरी स्मॉल होते, और फ्लॉलेस होता तो यहाँ पे कुछ भी ना होता, क्योंकि फ्लॉलेस का मतलब ही ये है कि उसमें कोई इंटरनल एक्सटर्नल इंक्लूजन या ब्लेमिशेस नहीं होते। कट के लिए ये प्रोपोर्शंस का एक चार्ट है और ये एग्जैक्ट इसी स्टोन का है जिस स्टोन की ग्रेडिंग हुई है। ये कोई जेनेरिक नहीं है, ये आपके इसी स्टोन के मुतल्लिक है। प्रोपोर्शंस इधर हमने लिखा है कट एक्सीलेंट है, GIA ने इसको ग्रेड किया है। टेबल का साइज, स्टार फेसेट, गर्डल की थिकनेस, ये अराउंड 20 to 25 डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे डिफरेंट रीडिंग्स हैं जिनका परफेक्ट होना ज़रूरी है इसके एक्सीलेंट होने के लिए, कट के लिए। तो ये एंगल और परसेंटेजेस ये एक डिफाइंड रेंज के अंदर होंगे तो ही वो एक्सीलेंट कट स्टोन होगा। तो क्लैरिटी का चार्ट ये है जो आपके स्टोन के अंदर मौजूद इंक्लूजन्स को इंडिकेट कर रहा है, और ये ग्रेड डिपेंड करता है इस चार्ट के साथ कि इंक्लूजन्स कहाँ पे हैं। और मैंने आपको बताया कोई भी डायमंड सेम रीडिंग का सेम 100% नहीं हो सकता। सेम ग्रेड होगा भी तो सेम इंक्लूजन नहीं होंगे, सेम इंक्लूजन सेम जगह पर नहीं होंगे, तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है डायमंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, तो ये हमने इसको डिस्कस कर लिया। ये प्रोपोर्शंस ग्रेड के साथ जुड़े हैं और ये कमेंट्स भी क्लैरिटी के साथ जुड़े हैं। और देन ये हमारे पास एक जनरल क्राइटेरिया जो हमने अभी पढ़ा है, GIA का कलर ग्रेड D से स्टार्ट होता है, Z पे जाता है और इसको D कलर मिला है। क्लैरिटी जो ग्रेड है वो फ्लॉलेस से स्टार्ट होता है, जो हमने डिस्कस किया, पढ़ा है, देखा है। अभी VS2 इसको मिला है स्टोन को। कट ग्रेड एक्सीलेंट भी हो सकता है, वेरी गुड भी, और स्टोन को एक्सीलेंट कट मिला है। और यहाँ पे 7 पे GIA का स्टिकर होगा और आपने इस तरह आप इस पूरी रिपोर्ट को रीड करते हैं। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि D होगा तो कलर और प्राइस और होगी, E सबकी डिफरेंट है। ओके, फिर क्लैरिटी की डिफरेंट है, फिर कट एक्सीलेंट है तो डिफरेंट होगी। तो अब आप कुछ सप्लायर से, एक सप्लायर से, दो सप्लायर से, जब आप सेम रीडिंग, आप किसी को कहते हैं मुझे DVS2 चाहिए एक्सीलेंट कट में 1.00 कैरेट,
तो इट मीन्स कि आपने अपनी 100% जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है। और इसी में अगर आप फ्लोरेसेंस को मेंशन कर दें कि फ्लोरेसेंस चाहिए नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कुछ कलर रेंजेस में इसका इफेक्ट नेगेटिव होता है, कुछ कलर रेंजेस में इसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो वो आप अपने जो सप्लायर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, ज्वेलर के साथ, डायमंड ग्रेडर के साथ। बेसिकली ज्वेलर इतनी डिटेल में डायमंड्स को जानते नहीं है नॉर्मली, तो जो डायमंड सप्लायर हैं उनसे आप डिस्कस करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये लैब रिपोर्ट है और मोर और लेस सेम डिटेल्स होंगी आईजीआई पे भी, एचआरडी पे भी। कोई भी स्टोन हो, अगर आपके पास आपने स्टोन कोई बाय किया हुआ है, आपके पास लैब रिपोर्ट होगी और उसको खोलें, आज पढ़ें, अपने डायमंड को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट टाइम कोई भी बाय करना हो, डायमंड रिपोर्ट डिमांड करें और डायमंड रिपोर्ट को रीड करें। ये बहुत अहम चीज़ है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डायमंड रिपोर्ट को वेरीफाई करना है कि ये एक्चुअल डायमंड की रिपोर्ट है भी कि नहीं। तो इसके लिए आपको रिपोर्ट नंबर जो है, ये मिनी रिपोर्ट है जीआईए की, हमने डिटेल्ड रिपोर्ट को डिस्कस किया है। ये मिनी रिपोर्ट पे आप देखें, रिपोर्ट नंबर, डेट, राउंड ब्रिलियंट, वेट, कलर, क्लैरिटी और कट, बेसिक डिटेल्स हैं मिनी रिपोर्ट पे। तो लैब रिपोर्ट नंबर आपने वेरीफाई करना है। आप जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे जीआईए की, एजीएस, आईजीआई या एचआरडी जो भी हैं, हम प्रेफर करते हैं एचआरडी, आईजीआई और जीआईए को। तो आप इनमें से किसी की वेबसाइट पर जाते हैं, आईडी जो रिपोर्ट नंबर है वो आप वहाँ पे चेक करें और जो एग्जैक्ट डिटेल आपको ऑनलाइन आएंगी उसको कंपेयर करना है। आपने आपने अपने सर्टिफिकेट डिटेल्स के साथ उनको कंपेयर करना है, सारी डिटेल को। उसमें 0.001 की भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। कोई आपको ये कहे सप्लायर ये इसमें 6.45 लिखा है तो हमारा 6.46 है, तो वो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, और दिस नो, ये रेड फ्लैग है। 100% सेम होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, और होगी। और फिर आप लेज़र इंक्रिप्शन के लिए देखें, मैंने आपको बताया गर्डल के ऊपर लेज़र इंक्रिप्शन होती है, यही लैब रिपोर्ट नंबर यहाँ पे इनग्रेव होता है। तो आप 10x लूप लें, आपके सप्लायर के पास होगा, शॉपकीपर के पास होगा, उसे आपके मुझे लूप दें और लूप से इस नंबर को रीड करें, लिखें और इसको लैब रिपोर्ट के साथ वेरीफाई करें। तो पहले आप रिपोर्ट वेरीफाई करें, फिर आप इंस्क्रिप्शन को वेरीफाई करें, बहुत ज़रूरी। देन डायमंड के जो प्लॉट हैं, क्लैरिटी प्लॉट, उसको कंफर्म करें। ये क्लैरिटी प्लॉट एक ऐसी चीज़ है जो 100% डायमंड को कंफर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लैरिटी वाइज इंक्लूजन कहाँ कहाँ है, जैसे मैंने एक VS1 क्लैरिटी का स्टोन यहाँ रखा है, एक इस फेसेट के पास इंक्लूजन है, इस फेसेट के पास इंक्लूजन है, इसमें ये डायग्राम शो कर रहा है। और एक I3 क्लैरिटी है जिसमें डिफरेंट टाइप के इंक्लूजन्स हैं, और ये हर शेप डिफरेंट टाइप के इंक्लूजन को इंडिकेट कर रहा है। और जिमोलॉजिस्ट इसको जानते हैं कि कौन सी इंक्लूजन किस ड्राइंग और किस लाइन का क्या मतलब है, कौन सी इंक्लूजन होगी। और जब वो वेरीफाई करेगा तो एग्जैक्टली उसको उस जगह पर वो इंक्लूजन मिलनी चाहिए, क्योंकि सेम जगह पर और सेम इंक्लूजन किसी डायमंड में रिपीट नहीं हो सकते। ये यूनिक सेट है एक पूरा। तो इसी तरह ये डायमंड की रेयरिटी में भी इजाफा करता है कि कोई भी सेम नहीं है। अपेरेंटली चाहे सेम नज़र आ रहे हो, बट एक्चुअली में एवरी स्टोन इज़ अ यूनिक स्टोन। तो आपको वेरीफाई करना सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आपको सर्टिफिकेट की डिटेल ऑनलाइन वेरीफाई करनी है, स्टोन की इंक्रिप्शन पे वेरीफाई करनी है, डायमंड के प्लॉट को रीड करना है, लैब रिपोर्ट को डिटेल देखना है। टेक योर टाइम, पेमेंट करने से पहले इन सब चीज़ों को वेरीफाई ज़रूर कर लें। बचना किन चीज़ों से है, आपको फेक सर्टिफिकेट्स से बचना है। फेक सर्टिफिकेट्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, उनसे बचना है। हमेशा वेरीफाई करें, ऑलवेज वेरीफाई विद द इशूइंग लैब। उनकी वेबसाइट पर जाएं, हर सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड है। कोई सप्लायर आपको कह रहा है कि ये डायमंड है, इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, 1 वीक के बाद हो जाएगा, 1 मंथ के बाद हो जाएगा,
स्कैम है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने लैब रिपोर्ट हो और उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड ना हो और वो 100% सेम ना हो, ये कभी नहीं होगा। मिसलीडिंग ग्रेडिंग टर्म्स यूज़ हो सकती हैं। सम टाइम किसी सर्टिफिकेट पे GIA इक्वलेंट लिखा हो सकता है, इक्वलेंट इज़ नॉट GIA, या इस तरह की कोई और सर्टिफिकेशन जो खुद से बनाई गई हों, जो लुक लाइक हों, जो GIA की लग रही हों, HRD की तरह लग रही हों बट हो नहीं, तो उससे बचना है। तो आप अपना बिल्कुल इसी होकर टाइम लें और अपने सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई कर लें। और अगर आप अभी किसी ट्रस्टेड सप्लायर से ले रहे हैं, वो आपको अपनी इनवाइस देगा और वो आपको इनवाइस के ऊपर स्टोन की लैब रिपोर्ट नंबर भी मेंशन करेगा, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। आफ्टर 1 ईयर 10 ईयर भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर आप किसी सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो आप इजी हैं, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगी बाद में। अगर आप किसी जगह घूमने गए हैं किसी मुल्क में और वहाँ से डायमंड बाय करने का सोच रहे हैं, तो आप इस तरह ब्लाइंडली बाय मत करें। करना चाह रहे हैं, टेक योर टाइम, 30 मिनट्स, 1 और 2 और 5 और इट्स वर्थ इट कि आप उसको इन सारी चीज़ों को वेरीफाई करें। और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी जिमोलॉजिस्ट डायमंड ग्रेडर की सर्विसेज ले लें। अगर आप उसको $100-200 पे कर रहे हैं और अपनी 10,000 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए कि वो वेरीफाई कर दे, तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो आपको, लेकिन इसके बगैर बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। डायमंड एक $100 का भी हो सकता है, $1 मिलियन का भी हो सकता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी हो सकता है। तो ये कोई रैंडम प्राइसेस नहीं है कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, क्राइटेरिया पे डिपेंड करती हैं, क्वालिटी पे डिपेंड करती हैं। हमें ये सब चीज़ें वेरीफाई करनी है। डायमंड स्वैपिंग होती है समटाइम, कि एक ओरिजिनल डायमंड है, उसका सर्टिफिकेट किया ऑनलाइन, रिकॉर्ड मौजूद होगा क्योंकि वो उसका तो सर्टिफिकेट हुआ, लेकिन सेम उसी तरह का एक फेक स्टोन उसके साथ शामिल कर दिया और वो सेल कर दिया। अब वो लैब रिपोर्ट मौजूद है, उस तरह के 50 और लैब रिपोर्ट प्रिंट करवा लिए और ऑनलाइन भी रिकॉर्ड होगा उसका। उसके लिए एक चीज़ कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्लैरिटी चार्ट। क्लैरिटी चार्ट कभी भी 100% सेम नहीं हो सकता। अगर स्टोन स्वैप हुआ है तो उसकी इंक्लूजन सेम जगह पर नहीं होंगी, कोई भी नहीं कर सकता कभी भी। तो वो आपके लिए बहुत इजी है इसको देखना, डूएबल है स्वैपिंग को भी करना। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी की सर्विसेज ले सकते हैं, या फिर आप ट्रस्टेड सप्लायर से ही लें जो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। सिंपल, आप उसकी इंस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। इंस्क्रिप्शन बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी नॉर्मली बहुत डिफ़िकल्ट है उन सेम इंस्क्रिप्शन को रखना, क्योंकि वो इतने कम छोटे साइज़ में होती है कि आपको 10x लूप से ही देखना होता है उसको। तो स्टोन जब भी आप बाय करें, इन चीज़ों को याद रखें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। जो अवॉइड करने वाली हैं, किसी और लैब सर्टिफिकेट की तरफ मत जाएं। ऑनलाइन है, वेरीफाई करें, गर्डल वेरीफाई करें, क्लैरिटी चार्ट वेरीफाई करें, यू आर ऑल गुड। तो लैब सर्टिफिकेट क्या गारंटी कर रहे हैं हमारे लिए? ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी और फेयर प्राइसिंग। ऑब्जेक्टिव चीज़ें हमें मिल जाती हैं, ऑब्जेक्टिव डिटेल्स मिल जाती हैं, रीडिंग्स मिल जाती हैं। हमेशा वेरीफाई करें अपने लैब सर्टिफिकेट को, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके गर्डल की इंक्रिप्शन को देखें, क्लैरिटी चार्ट को देखें। बस ये 100% वेरीफाई हो जाएगा स्टोन, इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन और डाउट नहीं रहता है। ओके, क्लैरिटी चार्ट, इंक्रिप्शन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑल डन। सर्टिफिकेट प्राइस और वैल्यू पे इफ़ेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया GIA की सबसे ज़्यादा प्राइस होती है। दूसरी जो सर्टिफिकेट्स हैं HRD IGI, उनकी 5 to 10% कम हो सकती है, और GIA की जो स्टोन्स हैं उनकी रीसेल वैल्यू भी उसी तरह ज़्यादा होती है, दूसरों की 5 to 10% कम होती है। तो इसके साथ ये डिस्कशन ख़त्म करेंगे लैब सर्टिफिकेट के बारे में। अगर कोई पॉइंट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड में क्या डिफरेंस है और किस वक्त कौन सा स्टोन चूज़ करना चाहिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।